इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट f takes r to r be a function. We say that the function f has property 1 if limit s tends 0 fh minus f0 upon under root mod h exists and is finite, and the property 2 if limit of this exists and is finite. Then which of the following options is oblique are correct? You have to find the correct. सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूं. To check first option means I have to check limit h tends to 0 h to the power 2 by 3 minus f0 is 0 upon under root mod h. अब मेरे को चेक करना है कि लिमिट फाइनाइट नंबर है कि नहीं है. दैट इज मेरे को चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों फाइनाइट नंबर और इक्वल हैं या नहीं है. लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट दोनों निकालने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान दो ये एक इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन होने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट पक्का बराबर आएंगे. Therefore, it is not required to find both left hand limit and right limit. Simply right hand limit निकाल दो, जो right hand limit होगी वही left hand limit होगी. Therefore, I am finding only right hand limit. और right hand limit में limit h tends to 0 प्लस आएगा, और 0 प्लस आ गया तो mod h बन जाएगा. I will get limit h tends to 0 plus h to the power 2 by 3 upon under root h, that is limit h tends to 0 plus h to the power 2 by 3 minus 1 by 2, that is 1 by 6. और 0 प्लस में इसका आंसर आ जाएगा 0. हेंस राइट हैंड लिमिट इज 0, और राइट लिमिट 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गया. हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट बोथ आर इक्वल आल्सो एंड फाइनाइट आल्सो. Hence, the information fx is equal to x to the power 2 by 3 has property 1 is true. Therefore, first choice is correct. अब मैं second option को check कर रहा हूँ. fx equal to sin x has property 2. That is मेरे को check करना है limit h tends to 0. fh is sin h minus sin 0 upon h square. और अब अगेन इसके अंदर मेरे को लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली ऑड फंक्शन है. यदि राइट लिमिट 2 हुई तो लेफ्ट लिमिट -2 आएगी, राइट लिमिट 3 हुई तो लेफ्ट लिमिट -3 आएगी. एंड नाउ देयरफॉर आई एम फाइंडिंग ओनली राइट लिमिट फर्स्ट. तो आई गेट लिमिट h टेंड्स 0 प्लस sin h अपॉन h इंटू 1 by h, एंड दिस इज 1 और h टेंड्स 0 प्लस है, इसलिए आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा. और यहां से आप ये कंक्लूजन भी आसानी से निकाल सकते हो कि जब भी फंक्शन ऑड होगा और टेंड्स टू 0 वाला केस होगा, उस केस में लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, एक्सेप्ट द केस यदि इसकी लिमिट 0 आ जाए. यदि इसकी लिमिट 0 आया थी तो राइट लिमिट 0 होती तो लेफ्ट लिमिट भी 0 आया थी, तब हम बोलते लिमिट एग्जिस्ट. अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस राइट लिमिट 5 है तो लेफ्ट लिमिट -5 आएगी, देखो इक्वल नहीं आएंगे कभी भी. और राइट लिमिट इन्फिनिटी है तो लेफ्ट लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, दैट इज दे आर नॉट फाइनाइट एंड इक्वल. तो केवल एक ही केस है ऑड फंक्शन में जब लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, और वो है कि जब लिमिट 0 आ रही हो. यदि राइट लिमिट 0 है तो लेफ्ट लिमिट 0 आ जाएगी. तो इन दिस केस बिकॉज आंसर इज इन्फिनिटी, देयरफॉर फाइनाइट वाली बात गलत हो गई. हेंस बी चॉइस इज रॉन्ग. अब सी चॉइस को चेक करना है. यहां पे एफ एच हो जाएगा मॉड एच. आई विल गेट लिमिट h tends to 0 mod of h minus 0 upon under root mod h. और ये क्योंकि क्लियरली इवन फंक्शन है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी वही राइट हैंड लिमिट निकलेगी. बस मेरे को ये चेक करना होगा कि फाइनाइट नंबर है कि नहीं है. तो मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं पहले. दिस इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 प्लस, तो 0 प्लस वाले केस में h अपॉन अंडर रूट h आ जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स 0 प्लस अंडर रूट h आ जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा प्लस. तो राइट लिमिट 0 है तो लेफ्ट लिमिट पक्का 0 आएगी, निकालने की जरूरत नहीं है. देयरफॉर फॉर सी चॉइस लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और फाइनाइट भी है, देयरफॉर सी चॉइस इज आल्सो करेक्ट. एंड नाउ टू चेक द चॉइस डी, दैट इज आई हैव टू फाइंड लिमिट h टेंड्स 0 fh इज h इंटू मॉड h अपॉन h स्क्वायर. ये क्लियरली ऑड फंक्शन है. यदि लेफ्ट लिमिट 5 आई तो राइट लिमिट -5 आ जाएगी. और जैसा कि मैंने
अभी भी बताया है, तो इस केस में लिमिट तो केवल तभी एग्जिस्ट करेगी यदि राइट लिमिट 0 आ जाए, अदरवाइज लिमिट कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। एंड देयरफॉर आई एम फाइंडिंग ओनली राइट लिमिट, और राइट लिमिट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, आंसर आया 1। तो राइट लिमिट यदि 1 आई है तो लेफ्ट लिमिट पक्की बात है -1 आएगी। हेंस आई विल से दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो रॉन्ग, देयरफॉर D is wrong choice. Hence I can say correct choices are A and C.